मौनी अमावस्या का आप सभी भाई बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में एक बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या सनातन धर्म का अत्यंत पावन और पवित्र व्रत है। इसे माघ मास की अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर स्नान दान पूजा का विशेष महत्व होता है। महत्वपूर्ण खास बात इस दिन मौन रहकर किया गया है। जप और ध्यान कई गुना फल देता है और इस दिन खासकर दान जरूर करें। अन्न वस्त्र काले तिल गुड़ चावल कंबल धन का दान शास्त्रों में कहा गया है। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से 100 गुना फल देता है। यह कथा एक ऐसे गांव की जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी। कल कल करती नदियां, हरे भरे खेत और सांझ ढलते ही मंद पवन में बहती मधुर लोक गीत की धन। किंतु इस रमणीयता के बीच एक भीषण अहंकार भी पनप रहा था। प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि मौनी अमावस्या की कथा सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है और व्यक्ति के घर सुख शांति भी बना रहता है। तो कथा को हम प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ऐसा अंधकार जिसने पूरे गांव के जीवन को निगल लिया था। नीति ने ऐसा खेल खेला था। नीति की विधि से बचना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भैरव। नाम के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व था भय और रौद्र। भैरव की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका हृदय मानो पत्थर की एक ठंडी और कठोर शिला बन चुका था, जिसमें दया करुणा ममता या प्रेम का अंश मात्र भी शेष नहीं था। सुबह की पहली किरण टूटने से पहले से लेकर रात के गहरे आवरण तक उसका जीवन केवल एक ही ध्येय से संचालित होता था, पर बीरा दूसरों को कष्ट देना, उसकी आहों में अपने सुख की तलाश करना और हिंसा को ही अपना धर्म मानना। गांव के लोग उसे देखते ही समझ जाते थे। छोटे बच्चे उसकी छाया से भी दूर भागते, महिलाओं घर के भीतर डुबक जाती और पुरुष भी उससे आंखें मिलाने से कतराते। हाय रे, यह कैसा मनुष्य है। लोग ही मन सोचते, क्या इसने कभी माँ का दूध पिया होगा? क्या कभी किसी ने इसे प्रेम से पुकारा होगा? उसके काले कर्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि गिनना मुश्किल है। चोरी तो उसके लिए हर रोज का नियम बन चुका था। मानो सांस लेने जितना स्वाभाविक किसी गरीब किसान की मेहनत से उगाई फसल को पल भर में उजाड़ देना, किसी विधवा के अकेले सहारा उसके बचे खुचे गहनों को छीन लेना, किसी असहाय पति को लूट लेना और उसे लहूलुहान छोड़कर हंसते हुए आगे बढ़ जाना, यह सब उसके लिए एक खेल मात्र था। भैरव ओ भैरव, एक बार एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे की बीमारी के बचाए हुए पैसे बचाने की विनती की, पर उसने एक भी बात नहीं माना और बुढ़िया के हाथ से उस पोटली को छीन लिया और बुढ़िया को धक्का देके जमीन पे गिरा दिया और वह वहां से उस पोटली को लेकर चला गया। उस बूढ़ी माँ की चीख सुनकर भी उसका हृदय तनिक भी द्रवित नहीं हुआ। उसने उस माँ की आंखों में मौत का साया नहीं बल्कि अपनी विजय देख रहा था। एक गांव की घटना में एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक मासूम बच्ची। पति शहर से लौट रहा था, कुछ सामान और बेटी के लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर। रास्ते में भैरव ने उसे रोका। जो कुछ है निकाल दे। उसकी आवाज में क्रूरता का विष था। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, यह मेरी बच्ची के लिए है। मैं दिन भर मजदूरी करके लाया हूँ, मुझे जाने दो। भैरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने उस आदमी पर तलवार से वार कर दिया, उसे घायल करके उसके सारे पैसे और यहाँ तक कि नन्ही सी गुड़िया भी छीन ली। वो घायल आदमी जमीन पर पराजात छटपटाता रहा, पर भैरव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात उस परिवार ने जो दर्द झेला, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस नन्ही बच्ची ने अपने पिता को लहूलुहान देखा, माँ को विलखते देखा,
बाप रे बाप, ऐसा राक्षस तो कभी देखा ही नहीं। गांव के लोगों ने मुंह से यही निकलता था। भैरव के लिए लोगों को सताना, उनकी चीखें सुनना, उनकी बेबसी देखना, यही उसके जीवन का एकमात्र आनंद था। उसके भीतर करुणा का बीज सूख चुका था, दया का फूल कभी नहीं खिला था। वह जानता था कि लोग उससे नफरत करते हैं, उससे डरते हैं, पर उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि यही उसकी शक्ति है, मैं ही सबसे बलवान हूँ। वह मन ही मन दहाड़ता रहा। एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लीन थे और भैरव अपनी अगली कुत्सित योजना बुन रहा था, एक संत गांव में पधारे। वे एक तेजस्वी महात्मा थे जिनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जो किसी पत्थर को पिघला सकती थी। गांव के लोग उनके चरणों में झुक गए और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, एक राक्षस के आतंक से पीड़ित है। एक भैरव नाम का दुरात्मा है जिसने हमारा जीना दुभ कर रखा है। हमें बचाओ प्रभु। संत ने धैर्य पूर्वक सब कुछ सुना। उनकी शांति आंखें गांव के भय और दुख को पहचान रही थी। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? लोगों ने भयभीत होकर भैरव के ठिकाने की ओर इशारा किया। संत बिना किसी भय या संकोच के भैरव के पास जा पहुंचे। भैरव उस समय अपनी अगली चोरी की योजना बना रहा था। उसने संत को देखा। उनकी आंखों में वही क्रूरता और उपहास था। क्या है बाबा, यहाँ क्या भीख मांगने आए हो? मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय लाठियों के, भैरव ने दृढ़ता से कहा। संत मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसी दिव्यता थी कि भैरव भी एक पल के लिए सहज सा गया। पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुझे कुछ देने आया हूँ। जीवन का मार्ग, मेरा मार्ग तो मैंने स्वयं बना लिया है। मैं किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलता। भैरव ने ठहाका लगाया। तेरा मार्ग मुझे कहाँ ले जा रहा है? पुत्र, क्या तुझे कभी शांति मिलती है? क्या तेरी आत्मा कभी तृप्त होती है? संत की आवाज में एक अजीब सा जादू था। भैरव ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, पर उसने उसे तुरंत दबा दिया। शांति, तृप्त, यह सब कमजोरी के लिए है बाबा। मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता। पुत्र, तूने जीवन भर पाप किए हैं। तेरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब तेरी आत्मा भी करा रही होगी। भले ही तू उसे सुन ना पा रहा हो, पर अभी भी समय है। नियति ने तुझे एक अवसर दिया है, एक आखिरी अवसर है। भैरव को शांत एवं बातें सुनकर अजीब सा क्रोध आ रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी। कैसा अवसर? संत ने धीमे से कहा। अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। उस दिन तू गंगा तट पर जाना। वहां सुबह से शाम तक पूरे दिन मौन धारण करना, एक भी शब्द नहीं बोलना, मन से भी नहीं। और संध्या काल में उस पवित्र मौन के साथ गंगा में स्नान करना। यदि तूने यह कर लिया तो तेरी आत्मा के पापों का बोझ कुछ कम हो सकता है। भैरव को संत की बात बेतुकी लगी। मौन, वो जो हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहता था, वो हर पल दूसरों को धमकाकर अपनी बात मनवाया करता था, वो चुप रहेगा, मौन रहेगा। ये तुम क्या कह रहे हो बाबा? यह मेरे बस की बात नहीं है। बस की बात क्यों नहीं है पुत्र? यह तो तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक दिन का मौन और गंगा मैया का स्नान क्या तेरे जीवन भर के पाप से मुक्ति पाने का एक छोटा सा मूल्य नहीं है? संत ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। उनकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि भैरव उन्हें टाल नहीं पाया। कुछ तो था उस संत में जिसने भैरव के कठोर हृदय में पहली बार एक छोटी सी दरार डाल रखी थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, भैरव ने बेमन से कहा, पर उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। संत मुस्कुराए और अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। मौनी अमावस्या का दिन था। भैरव ने रात भर बेचैन की नींद नहीं ली थी। सुबह उठते ही उनके मन में उथल पुथल मच गई। मौन, भला यह कैसे होगा? उसके मन में हजारों विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, पर
संत के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक अजीब सी शक्ति उसे गंगा तट की ओर खींच रही थी। वो धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंचा। सुबह का समय था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ। भैरव एक शांत स्थान पर जाकर बैठ गया। फिर उसने स्वयं को मौन धारण करने का आदेश दिया। पहला घंटा, दूसरा घंटा, उसके लिए पल पल सदियों सा बीत रहा था। उसका मन एक उदंड घोर की तरफ भाग रहा था। यह क्या बकवास है? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मुझे तो गांव में जाकर किसी का धन लूटना चाहिए था या किसी को डराना चाहिए था। उसके भीतर की पुरानी आदतें उसे उस्का रही थी, पर संत के शब्द एक भी शब्द नहीं मन से भी उसे रोक रहे थे। धीरे धीरे जैसे तैसे मौन गहराता गया। बाहरी दुनिया की शोर शांत होता गया और उसके भीतर का शोर बढ़ने लगा। पहली बार उसे अपने भीतर इतनी शांति मिली थी कि वह अपने मन की गहराइयों को सुन पा रहा था। और वहां उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी। पाप एक एक करके उसके जीवन के काले अध्याय खुलने लगे। हाय रे वो बूढ़ी माँ जिसके मैंने दवाई के पैसे छीन लिए थे। उसकी आंखों में कैसी बेचैनी थी। उसका बेटा, क्या वो सच में बच पाया होगा? इस तरह से उसके मन में जितने भी उन्होंने पाप कर्म किए थे, सभी एक एक करके उनके सामने आता गया। हर एक पाप एक भीषण वज्र की तरह उसके हृदय पर गिर रहा था। नहीं, यह मैंने क्या किया? वो मन ही मन चीख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसका सिर भारी हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। उसके भीतर हर कण दर्द से चिल्ला रहा हो। दोपहर हुई, सूरज सिर पर चढ़ आया, तपती धूप में भी बैठा था और मौन उसके भीतर एक ऐसा दर्पण स्थापित कर दिया था जिसमें उसे अपना घिनौना, क्रूर और पापी चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। उसे अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी क्रूरता, अपनी सारी हिंसा किसी फिल्म की तरह दिख रही थी और वह उसका नायक नहीं बल्कि एक दानव था। मैं कितना नीच था, कितना क्रूर! मैंने क्या समझा अपने आप को? शक्तिमान नहीं, मैं तो एक कायर था जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता था। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि धधक रही। एक अजीब सी घुटन उसके गले में थी। वो बोल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता, रो नहीं सकता, पर उसका हृदय फट फट रहा था और जैसे ही किसी इस तरह से भैरव का शरीर कांप रहा था। उसके एक एक पाप उसे याद आ रहे थे। भैरव धीरे धीरे उठा। उसके पैर कांप रहे थे पर उसका हृदय हल्का हो रहा था। वो गंगा के पवित्र जल में उतरा। एक डुबकी लगाई, दो डुबकी, तीसरी डुबकी लगाते ही उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक विशाल बोझ उतर गया हो। गंगा का ठंडा जल उसके तन मन को शांत कर रहा हो। उसे लगा जैसे माँ गंगा उसे अपने आंचल में समेट कर उसके सारे पापों को धो रही हो, उसे फिर से एक नवजात शिशु की तरह पवित्र कर रही हूँ। जब वह गंगा से बाहर निकला तो साधु अभी भी वहीं बैठे थे। पुत्र, मैं जानता हूँ कि तूने अब तक जो किया वह नियति का भीषण खेल था। तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था और तेरे स्वयं के मोह और अज्ञान का परिणाम था। पर अब तूने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है। तूने आज भगवान को मौन पुकार पुकार लगाई है और उन्होंने तेरी सुन ली है। भैरव पहली बार बोला। उसकी आवाज थरथरा रही थी। महाराज, मैं बहुत पापी हूँ। मुझसे भयानक भूल हुई। क्या मुझे कभी मोक्ष मिल पाएगा? क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। पुत्र, भगवान विष्णु दया के सागर हैं। वे केवल पश्चाताप देखते हैं। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया। जान ले, मैं कोई सामान्य साधु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हूँ जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। तेरा यह मौन, तेरा यह आंसू, तेरी यह पश्चाताप की अग्नि, यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। तूने अपने भीतर के दानव को मार दिया और अब तेरी आत्मा शुद्ध हो गई। भैरव ने आंखें फाड़ कर साधु को देखा। भगवान, आप! उसकी आंखों में श्रद्धा और कृज्ञानता के आंसू थे। हाँ पुत्र, अब तू वापस जा। यह मत सोचना कि तेरे सारे पाप एक ही दिन में धुल गया है।
यह तो मात्र एक शुरुआत है। अब तू अपना जीवन धर्म के मार्ग पर, लोगों की सेवा, किसी को कष्ट मत दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर, यही तेरा आगे का मार्ग है। अपनी आत्मा को कभी मैला मत होने देना। साधु के रूप में भगवान विष्णु उसे मार्गदर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। भैरव वहीं गंगा तट पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं, कोई क्रूरता नहीं, बस असीम शांति और कृतज्ञता थी। इस तरह से जो भी व्यक्ति माघ महीने के पावन पवित्र मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उनके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, मनोकामना पूरी होती, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है।